सभी प्यारे बच्चों, आज हम आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। कल आपको मैंने डेफिनेशन भेजा था। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरक समुच्चय की चर्चा की थी कि पूरक समुच्चय होता क्या है। तो उसको सब लोगों ने पढ़ा होगा, दिमाग में वो परिभाषा भी होगी। तो उसके आगे हम उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है u = 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 9 तक ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है। इसके सबसेट दिए गए हैं a 1, 2, 3, 4, समुच्चय b = 2, 4, 6, 8, समुच्चय c = 3, 4, 5, 6। निम्न के मान ज्ञात करने। पहला a', दूसरा b', तीसरा a यूनियन c', चौथा a यूनियन b का पूरक समुच्चय और पांचवा a' का डैश और छठवां b - c का डैश। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दिया है u = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a = 1, 2, 3, 4। तो पूरक समुच्चय की परिभाषा कल हमने चर्चा किया था। तो पूरक समुच्चय में बताया था कि पूरक यदि कोई दिया गया समुच्चय a है तो a का पूरक समुच्चय a' उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a में ना हो, अर्थात a के अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देने के बाद जो शेष समुच्चय बचता है वही उस दिए गए समुच्चय a का पूरक समुच्चय a' कहलाता है। तो a के अवयव हैं 1, 2, 3, 4। इनको सार्वत्रिक समुच्चय u में से हटा देने के पश्चात जो बचा शेष a' = 5, 6, 7, 8, 9, ये इस दिए गए समुच्चय a का पूरक समुच्चय है। सेकंड b = गिवन है 2, 4, 6, 8। तो इसका पूरक समुच्चय b' = u से b के अवयवों को हटा दीजिए 2, 4, 6, 8। तो बचेगा क्या 1, 3, 5, 7, 9, अर्थात विषम संख्याओं का समुच्चय है। तीसरा है a यूनियन c का डैश, इसको निकालना है। तो a = गिवन है 1, 2, 3, 4, c = गिवन है 3, 4, 5, 6। तो पहले हमने a यूनियन c ज्ञात किया। a यूनियन c = कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब इस a यूनियन c, ये जो एक नया समुच्चय a यूनियन c बचा, इस नए समुच्चय a यूनियन c का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो a यूनियन c का डैश = इस दिए गए u में से a यूनियन c के अवयवों को हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4 दिया गया u क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें से हमने a यूनियन c के अवयवों को हटा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बचा क्या 7, 8 और 9। तो यही a यूनियन c का एक पूरक समुच्चय कहलाएगा। चौथा a = 1, 2, 3, 4, b = 2, 4, 6, 8। तो a यूनियन b = 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो a यूनियन b का डैश = 5, 7, 9। यही अवयव केवल u से हटा देने के पश्चात शेष रह जाएंगे। पांचवा नंबर है a = 1, 2, 3, 4। a' के जो एलिमेंट मिलेंगे वो 5, 6, 7, 8, 9। अब ये जो a' आया ये स्वयं एक पूरक समुच्चय आया a का, लेकिन a' का भी अब पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो a' के अवयवों को हम u में से हटा देते हैं। तो a' का डैश = इसके अवयवों को हटा दीजिए a' के। तो u में बचेंगे क्या 1, 2, 3, 4। अर्थात किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय का यदि पुनः पूरक समुच्चय निकाला जाए तो फिर से वही मूल समुच्चय प्राप्त हो जाता है। a' का डैश = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मूल समुच्चय, इसका मतलब a। एक प्रॉपर्टी भी है। छठवां नंबर है यहाँ से b = 2, 4, 6, 8, c = 3, 4, 5, 6। तो b - c का डैश की हमको वैल्यू बतानी है। तो पहले हम b - c देखें। तो b - c की डेफिनेशन क्या होती है b - c = x such that x belongs to b और x does not belongs to c। ये b - c की डेफिनेशन है।
कि x b माइनस सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, अर्थात b के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो c में ना हो। तो देखिए यहाँ से 4 c में है, b में भी है, इसको नहीं लेना है। 6 c में भी है और b में भी है, इनको नहीं लेना है। तो बचे क्या b माइनस सी में अवयव? केवल 2 और 8। तो अब इस b माइनस सी जो नया समुच्चय हमको मिला b माइनस सी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो b माइनस सी का डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा कि b माइनस सी के अवयवों को u में से हटा देने पर 2 और 8 को हटा दीजिए तो बचा क्या? 1 3 4 5 6 7 और 9, ये b माइनस सी का मान होगा, b माइनस सी का पूरक समुच्चय। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित के पूरक समुच्चय लिखिए। यहाँ पर जो प्राकृतिक समुच्चय है उसी को हमने सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में मान लिया है। तो दिया गया है u इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 अप टू डेडेस इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अब पहला नंबर यहाँ से दिया गया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक सम प्राकृतिक सम संख्या है, अर्थात जो समुच्चय a मिला उसका रूप कैसा मिला? तो a इज इक्वल टू यहाँ से ये मिला, क्योंकि x कैसा है? x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो a सेट a में एलिमेंट किस तरीके से आए? 2 4 6 8 अप टू डेडेस ऐसे करके। तो a डैश क्या होता है? इस दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय u में से a के अवयवों को हटा दीजिए, तो a के अवयवों को हटाने के बाद जो शेष बचेगा वही उस दिए गए समुच्चय a का पूरक समुच्चय कहलाएगा। तो बचेंगे क्या? 1 3 5 अप टू डेडेस, अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू यहाँ से x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक इसका उत्तर ऐसे भी दिया जा सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। इसी का उत्तर हम इस चीज को हम ऐसे भी दे सकते हैं कि a डैश इज इक्वल टू 1 3 5 7 या a डैश इज इक्वल टू x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसी में तीसरा नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है। तो इसका मतलब समुच्चय a कैसा हुआ? a इज इक्वल टू 3 6 9 12, अर्थात इसमें ऐसे अवयव मिलेंगे जो 3 के गुणज होंगे। तो a डैश हमको निकालना है, तो उस नेचुरल नंबर में से a के अवयवों को घटा दीजिए, अर्थात 1 2 4 5 7 अप टू डेडेस ऐसे करके। या इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 3 का गुणज न होने वाली संख्या है। हम इसका उत्तर ऐसे भी लिखा जा सकता है। चौथा नंबर है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। x कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। तो a इज इक्वल टू 2 पहली समअभाज्य संख्या, 3 5 7 11 अप टू डेडेस। प्राकृतिक संख्याओं में इन अभाज्य संख्याओं को घटा देने पर उसका पूरक समुच्चय a डैश प्राप्त हो जाएगा। तो a डैश इज इक्वल टू 1 4 6 8 9 अप टू डेडेस। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये कोई समुच्चय a है जिसके अवयव कैसे हैं? जो 3 और 5 इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो। तो 3 और 5 से दोनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी कि 3 और 5 का जो लासा होगा, जो संख्या मिलेगी उसके गुणज के रूप में जो संख्याएं प्राप्त होंगी वही 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। तो a इज इक्वल टू पहली प्राकृतिक संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो 15 मिलेगी, दूसरी 30 मिलेगी, तीसरी 45, चौथी 60 अप टू डेडेस। तो इसका जो पूरक समुच्चय a डैश मिला, अब इसको मैंने भाषा के रूप में इसका उत्तर लिखा है कि x सच दैट x संख्या 15 से विभाज्य न होने वाली संख्या है। या इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाज्य न होने वाली संख्या है। दोनों का अर्थ एक है, भाव एक है।
ठीक है। नेक्स्ट 6वें नंबर पर a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 अप टू डेट तो a डैश इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू डेट अर्थात a डैश इज इक्वल टू x सच दैट x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा भी इसका उत्तर लिखा जा सकता है। 8वां a इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अर्थात इस सेट a में केवल एक ही अवयव है, वो है 3। तो इसका पूरक समुच्चय a डैश इज इक्वल टू u में से सार्वत्रिक समुच्चय में से a के अवयव को हटा दीजिए अर्थात जो शेष अवयव बचेंगे वही उसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। 1, 3, 1, 2, 3 को हटाने के बाद जो शेष संख्याएं आगे चलेंगी वो सब इसकी a डैश की अवयव कहलाएंगे। 10वां a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7 अर्थात समुच्चय a कैसा है, a के अवयव कैसे हैं कि a के अवयव 7 के बराबर अथवा 7 से बड़ी संख्याएं हैं। तो a इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10 अप टू डेट। तो जो पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है, a डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से a के अवयवों को हटा दीजिए। तो 7 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को जब हम नेचुरल नंबर में घटा देंगे तो बचेंगे क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इस a का पूरक समुच्चय कहलाएगा। 11वां नंबर a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 अर्थात इस समुच्चय a में कैसे अवयव हैं और x नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करना चाहिए। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 4.5 आएगी। a को ट्रांसफर करेंगे, घटाएंगे तो 9 मिलेगा, 2x बराबर 9, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो x इज ग्रेटर देन 9/2 अर्थात 4.5 से बड़ी संख्या। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या, इसलिए 4.5 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 5 से स्टार्ट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 अप टू डेट अनंत तक जाएगी। तो a डैश इज इक्वल टू नेचुरल नंबर में से इन संख्याओं को घटा दीजिए तो जो शेष बचेगा वही उसका पूरक समुच्चय कहलाएगा अर्थात 1, 2, 3, 4। ठीक, नेक्स्ट कल बात करेंगे।